बजरंग दल के समापन वर्ग और परिषद वर्ग के इस उद्घाटन ई वर्ग में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो विषय मुझे दिया गया है, हमारा गौरवशाली अतीत। दुनिया को भारत के लोगों ने ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, नीति, व्यवस्था, कृषि, वास्तुकला, वस्त्र, भवन आदि के अंदर हम सब लोगों ने क्या क्या दिया है, उस विषय को लेकर के आज का ये बौद्धिक सत्र है। बचपन से हम सब लोगों को जो पढ़ाया गया है कि भारत तो बड़ा पिछड़ा देश था, बड़ा अवैज्ञानिक देश था, भारत ने दुनिया को कुछ भी नहीं दिया है, हम बड़े गरीब थे। बार बार पढ़ाने के कारण हमारे दिमाग में ये बातें घर कर गई है। अध्यापकों से जब पूछा जाता था तो वो बोलते थे कि हमको जैसा पढ़ाया वो हमने आपको बता दिया। अंग्रेज बड़े धूर्त थे, उन्होंने तो जानबूझ करके हमको भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई वो लोग भारत में पढ़े हुए नहीं थे, भारत की संस्कृति को जानते नहीं थे, भारत के ज्ञान और विज्ञान का उनको कोई अनुभव नहीं था। बाहर से पढ़ कर के आने के कारण उन सब लोगों को ये लगा कि जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब बाहर की है, भारत में तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। और इस मानसिकता के कारण हम लोगों को जो बातें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ानी चाहिए, हमारा आत्मगौरव जगाना चाहिए, वो नहीं हुआ। और इसके अभाव के कारण न केवल हम अपितु हमारी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी जो कुछ सीखना या बताना चाहिए था हम सब लोग नहीं बता पाए। उसका ही परिणाम है कि आज हम सब लोग आत्मशून्य और दिग्भ्रमित हुए हुए हैं। आज का ये जो विषय है इसके अंदर हम थोड़े प्राचीन भारत की कुछ झलक देखने की कोशिश करेंगे, कुछ पुराने इतिहास को, पुराने साहित्य को टटोल करके मैं कुछ बातें आप सब लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे पूर्व तो इस सृष्टि का निर्माण कब हुआ, तो हमारे ग्रंथों के अंदर 1 सेकंड के 5456वें हिस्से से शुरू करके सृष्टि प्रलय तक का हिसाब किताब है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, इसके 2 गुना 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है, इसके 3 गुना 12,96,000 का त्रेता होता है, और इसके 4 गुना 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। और इन चारों युगों को जब मिलाते हैं तो 43,20,000 का एक होते हैं, तो एक कल्प होता है। एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसे 100 ब्रह्मा जी के दिन होते हैं तो फिर विष्णु भगवान का एक दिन होता है, और ऐसे 100 विष्णु भगवान के दिन होते हैं तो शंकर भगवान का एक दिन होता है, और ऐसे 100 शंकर भगवान के जब दिन होते हैं तो प्रलय आता है। ऐसे कुल मिलाकर के गणना की जाए तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो गए इस सृष्टि को बने हुए। और सृष्टि बनने के बाद जब मानव की उत्पत्ति हुई है तो ये 1 अरब 95 करोड़ 58,85,122 वर्ष हो गए। इतनी लंबी काल गणना हमारी है और वर्षों से चली आ रही है। जब भी शुभ काम होता है तो हम सब लोग इस काल गणना का उल्लेख ब्राह्मण के मुख से जरूर सुनते हैं। सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ये तारीख देख के नहीं बता सकते, ये सब तिथि के आधार पर ही बताया जाता है।
अंग्रेज़ों की जो ये पद्धति है तारीखों वाली, ये आज से 350 साल पहले अभी जैसी दिखती है वैसे नहीं थी। ये जनवरी पहला महीना था, फरवरी दूसरा, मार्च तीसरा, अप्रैल चौथा, मई पाँचवा, जून छठा, 7वां महीना सितंबर था। ये मिलता जुलते शब्द भी है। सितंबर 7वां, अक्टूबर 8वां, नवंबर 9वां, दिसंबर 10वां महीना था। और दिसंबर में एक त्यौहार आता है, उसको एक्समस डे बोलते हैं, यानी क्रिसमस डे को एक्समस डे बोलते हैं। एक्स का मतलब 10 होता है, तो 10वां महीना हुआ करता था। साल में 365 दिन है, लेकिन 10 ही महीने थे तो 300 ही दिन थे। गड़बड़ होती थी, और इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एक जूलियस सीजर नाम का व्यक्ति हुआ, उसने अपने नाम का जुलाई महीना उसके अंदर फंसाया, तो भी व्यवस्था ठीक नहीं हुई। अगस्टस हुआ, उसने भी अपने नाम का महीना उसके अंदर डाला। अब दोनों राजा थे, तो मेरे नाम का महीना 30 का कैसे हो सकता है, 31 का होना चाहिए। यही सोच करके उन्होंने बेचारी फरवरी को तोड़ तोड़ करके 28 कर दिया, और अपने दोनों के नामों में 31 का महीना जोड़ करके जुलाई और अगस्त उसके अंदर डाला गया, तो भी ठीक नहीं हुआ। आज से 150-200 वर्ष पहले ग्रेगोरियन नाम का व्यक्ति था, उसने कहा मैं इस व्यवस्था को ठीक करता हूँ। कहीं 15 दिन तारीख आगे थी, कहीं 15 दिन पीछे थी, तो सभी को, किसी को आगे कूदने के लिए, किसी को पीछे कूदने के लिए बता करके उसको एडजस्ट करके ये व्यवस्था सही की गई। लेकिन हमारी लाखों वर्षों से जो ये व्यवस्था चलती आ रही है, वो व्यवस्था अभी तक वैसी ही चल रही है, उसमें 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आया। हमारे यहाँ सारी दुनिया का केंद्र बिंदु भारत हुआ करता था। भारत में जब प्रातःकाल सूर्योदय होता था, तिथि बदलती थी, और हमारी नकल करके सारे लोग अपनी तिथियों को बदलते थे। अंग्रेज ने भी हमारी नकल की। हमारे सवेरे प्रातः 5 बजे जब नई तिथि शुरू होती थी, उसमें इंग्लैंड में रात को 12 बजते थे, इसलिए अंग्रेज अपनी घड़ियों में रात को तिथि बदलते थे। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद हमने उनकी नकल शुरू की, और उन्होंने हमारे आधार पे तिथि बदलनी शुरू की। उल्टा हमने उनके आधार पे अपने रात को 12 बजे तिथि बदलना आरंभ कर लिया। ऐसे ही मार्च के महीने में हमारा नया वर्ष आता है। हम सब जानते हैं चैत्र शुक्ला एकम, पतझड़ होता है, नए कौपलें आने शुरू होती है, वातावरण में एक विशेष मादकता होती है, लगता है कि नया वर्ष आरंभ हो रहा है। तो दुनिया में सब जगह यही होता था। अंग्रेजों ने भी जब अपने 2 महीने उसके अंदर डाले, तो उनका क्रम बिगड़ गया, और क्रम बिगड़ने के कारण वो 31 दिसंबर की रात को धूमधाम करके 1 तारीख को नया वर्ष आरंभ करते हैं। लेकिन अपन सब जानते हैं कि आज भी हम सब लोग जब वर्ष लिखते हैं तो 2019-20, 2020-21 ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा नया वर्ष मार्च में शुरू होता है, और अंग्रेज़ों का 1 जनवरी से शुरू होता है। इसलिए ऐसा करना उनकी मजबूरी हो गई, और हमारी भी मजबूरी हो गई। इसलिए हम सत्र को 2-2 अंकों के अंदर अपना ये लिखना अपन लोगों ने उनकी नकल के कारण ही आरंभ कर दिया है। तो जब सृष्टि बन गई, तो सृष्टि बनने के बाद हम सब लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सारे चीज़ों की खोज की, और उसके पीछे का जो विज्ञान था, उस विज्ञान को समझते हुए सबका नामकरण उन्होंने किया। तो 7 वारों का नाम भी हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा वैज्ञानिक हिसाब से रखा। सूर्य सबका आधार है, इसलिए पहला वार सूर्यवार रखा। सूर्यवार यानी सूरज का वार, धरती का, सारी सृष्टि का आधार। अंग्रेजों ने हमारी नकल की, और उसको कॉपी पेस्ट करते हुए रविवार को, रवि यानी सूर्य, सूर्य यानी सन, और उस दिन को उन्होंने संडे बना दिया। दूसरा दिन सोमवार, सोम यानी चंद्र, हमने चंद्रवार दूसरा दिन बनाया। अंग्रेजों ने भी उसकी हमारी कॉपी की, और उसको मून यानी मंडे बना दिया। ऐसे ही मंगल करने वाला, ये सब भगवान के नाम है। मंगल करने वाला तीसरा मंगलवार हुआ। ऐसे ही चौथा बुधवार, बुध यानी बुद्धि से संबंधित ये नाम है। बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, इसलिए जो बुध ग्रह है ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, इसलिए इसका नाम तेज गति से घूमने के कारण हमने बुधवार किया है। ऐसी बृहस्पतिवार, बृहस्पति यानी वृहत, जो बड़ा है। सूर्य के बाद सबसे बड़ा यदि कोई ग्रह है तो वो बृहस्पति है।
यदि सूर्य गायब हो जाए तो ये सारे बाकी ग्रह बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू कर देंगे। इसलिए सबसे बड़ा होने के कारण इसका नाम बृहस्पतिवार रखा गया। शुक्र, शुक्र यानी सृष्टि का आधार, जीवन को गति देने वाला प्राप्त होता है, जो बड़ा धैर्यवान है, बहुत धीरे गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, सबसे ज़्यादा दिन लगाता है, इसलिए उसका नाम शनिवार रखा गया है। ऐसे ही 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ऐसे ही 12 राशियाँ, ऐसे ही 24 नक्षत्र, इनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे पूर्वजों ने उनकी सारी खोज करके सारी दुनिया को बताने का काम ये किया है। स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए वात, पित्त और कफ, इसकी खोज हमारे पूर्वजों ने की। हमारे बड़े महात्मा धन्वंतरी हो गए, चरक हो गए। जर्मनी के लोगों ने तो चरक के नाम से चरकोलॉजी चिकित्सा विभाग वहाँ उन्होंने स्थापित किया है। और जर्मनी के लोग तो आर्यों से ज़्यादा ही प्रभावित हैं। ऐसे ही आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, जिस समय जॉर्ज वाशिंगटन बीमार हुए थे और वहाँ के वैद्यों ने कहा था इनके शरीर में गंदा खून आ गया है, तो उनको बांध करके उनके नाड़ियाँ काट करके उनका सारा खून निकाला जा रहा था। उस समय हमारे तो गांव-गांव का ये व्यक्ति जानता था कि नीम गिलोय, इसको पिलाने से रक्त शुद्ध होता है। उसका काम हमारे गांव-गांव में होता था। ये शरीर को स्वस्थ रखने का ये सबसे बड़ा और सबसे वैज्ञानिक उपाय यदि किसी ने दिया है तो हमारे लोगों ने ही दुनिया को दिया है। भाषा जो संस्कृत है, जो देवताओं के द्वारा दी हुई भाषा है, दुनिया में सर्वोत्तम भाषा यदि कोई है तो वो संस्कृत भाषा है। जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है, और जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। अंग्रेजी की तरह नहीं है कि लिखा जाता है गिर्ल, बोला जाता है गर्ल, लिखा जाता है क्नाइफ, बोला जाता है नाइफ। ऐसे बहुत सारे लिखा क्या जाता है, बोला क्या जाता है। हमारी संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर चलाने के सिद्धांत होते हैं और उस सिद्धांत को एल्गोरिदम्स बोलते हैं। तो ये एल्गोरिदम्स यदि किसी भाषा में सर्वोत्तम तैयार हुआ है तो ये संस्कृत भाषा में तैयार हुआ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी आज हजारों वर्षों से चल रही है, उसकी व्याकरण के अंदर कोई भी फर्क नहीं आया है। वैष्णो देवी जाओ, चाहे तिरुपति जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे कामाख्या जाओ, संस्कृत का उच्चारण सब जगह एक जैसा ही मिलेगा। लेकिन अंग्रेजी सब जगह अलग अलग है। केवल यहाँ नहीं, जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है उन स्थानों के ऊपर भी अंग्रेजी सबका लहजा अलग अलग है। उनके देश के अंदर भी उत्तर में रहने वाले, दक्षिण में रहने वाले लोग हैं, उनका लहजा भी वहाँ अलग अलग रहता है। हमारे वर्णमाला में जीव को एक ही स्थान पे रखने से क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ये सब एक जगह रहती है। होठ मिलने से प, फ, ब, भ, म, ये सारे अक्षर निकलते हैं। इतना वैज्ञानिक सिस्टम से इसको जमाया हुआ है। लेकिन अंग्रेजी की वर्णमाला जब हम बोलते हैं तो उसका पता ही नहीं पड़ता कब जीभ पीछे जाती है, कब जीभ आगे आती है, कब होठ मिलते हैं, कब खुल जाते हैं। ऐसी वैज्ञानिक भाषा संस्कृत के अलावा दुनिया के अंदर कोई भी हो नहीं सकती। सबसे बड़ा शब्द भंडार यदि किसी के पास है तो संस्कृत में, और कम शब्दों में ज़्यादा बातें बोलने की ताकत यदि किसी भाषा के अंदर है वो केवल और केवल संस्कृत भाषा में ही है। और इसी भाषा के कारण हम विश्व गुरु बने, हम सोने की चिड़िया बने। इसी भाषा के कारण दुनिया में भारत का नाम हुआ और दुनिया भर के लोग भारत के अंदर ज्ञान विज्ञान सीखने के लिए यहाँ पर आए। तो जिसकी भाषा समृद्ध होगी उसका साहित्य भी समृद्ध होगा। इसलिए दुनिया में सर्वाधिक साहित्य यदि किसी देश में है तो वो भारतवर्ष के अंदर है। हम सब जानते हैं 4 वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और अनेक छोटे मोटे लोगों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ भरे पड़े हैं। बख्तियार खिलजी ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया, नालंदा का विश्वविद्यालय जलाया, 6 महीने तक आग जलती रही। वो दुर्लभ पांडुलिपियाँ जिसको हाथ से लिख लिख करके तैयार किया गया था, वो क्या समझे ज्ञान को। और उन्होंने घोड़ों को स्नान करवाने के लिए
पानी गर्म कर करके उन दुर्लभ पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया। चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे चाणक्य नीति हो, चाहे मेघदूत हो, ऐसे बहुत सारे साहित्य जिसको पढ़ने से लगता है वास्तव में कैसे लोग रहे होंगे और उन्होंने कैसे इनकी रचना की होगी। 7 स्वरों की रचना हमने की। आज का विज्ञान जोर लगा ले तो भी 8वां स्वर नहीं निकाल सकता। जैसे हमने 7 सप्ताह बनाए, 7 वार बनाए, 8वां वार नहीं निकाल सकते, ऐसे ही विज्ञान के लोग 8वां स्वर नहीं निकाल सकते। और जब हमने स्वर निकाले हैं तो जितने भी वाद्य यंत्र बने, ये वाद्य यंत्र भी भारत के अंदर ही बने हैं। हमने अनेक रागों का निर्माण किया है। भारत के अंदर बोले जाने वाले, गाई जाने वाली ये जो रागें होती हैं, चाहे दीपक राग हो, चाहे मेघ मल्हार हो, जिस समय तानसेन, बेजू बावरा बजाते थे उस समय दीपक जल उठते थे, उस समय हवाएं चलने लग जाती थी, उस समय फूलों के अंदर बाहर आ जाती थी, फूल खिल जाते थे। ऐसा हमारे संगीत के अंदर जादू है। हम सब जानते हैं तानाशाह मुसोलिनी, उसको नींद आनी बंद हो गई तो भारत का एक संगीतज्ञ ओंकारनाथ ठाकुर वो वहाँ जाता है और उनको संगीत सुनाना जब आरंभ करता है तो मुसोलिनी को नींद आ जाती है। और मुसोलिनी भी मानता है कि भारतीय संगीत के अंदर वास्तव में जादू है। भारतीय संगीत का वो भी लोहा मानता है। शिक्षा में हमारे यहाँ 57 विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला का विश्वविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय, काशी, मथुरा, ये शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र हुआ करते थे। बहुत दूर दराज से लोग चल कर के यहाँ आते थे। कई लोग तो बीच के अंदर मर जाते थे, जंगली जानवर खा जाते थे, लेकिन शिक्षा की भूख, ज्ञान की भूख उनको खींच करके यहाँ लेकर आती थी। चाहे धनुष चलाना सीखना हो, चाहे तलवारबाजी, चाहे घोड़सवारी, चाहे रथ संचालन, चाहे मसाला बनाना सीखना हो, चाहे वास्तुकला सीखनी हो, चाहे संगीत कला सीखनी हो, कुछ भी सीखना होगा, उन सब लोगों को भारत में आना पड़ता था और भारत से वो सीख सीख करके वहाँ जाते थे। नालंदा के विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ा करते थे, 1200 अध्यापक थे, एक कमरे के अंदर 2 ही विद्यार्थी रहते थे। कितनी उन्नत व्यवस्था रही होगी। केवल एक भाग की खुदाई हुई है, बाकी भाग की खुदाई अभी होनी बाकी है। जिस समय अंग्रेज भारत में आए थे तो इंग्लैंड में जितने विद्यालय थे उन सबसे ज़्यादा विद्यालय तो केवल और केवल हमारे बंगाल के अंदर हुआ करते थे। एक बंगाल के अंदर इंग्लैंड से भी ज़्यादा विश्वविद्यालय वहाँ थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने सारे विद्यालयों को तहस नहस कर दिया। उनको पता था कि यदि विद्यालयों को तहस नहस नहीं करेंगे तो भारत के लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते, इसलिए जानबूझ करके उन्होंने हमारे विद्यालयों को नष्ट कर दिया। लोग अनपढ़ हो गए और उन्होंने जो भ्रम फैलाए, उन भ्रमों के कारण हम सब लोग आत्मभ्रमित हो गए और अंग्रेज़ों ने जो बात कही उस बातों को ही हमने सत्य मान लिया। और आज भी हमारे अंदर ये बात घुसी हुई है कि जो कुछ था वो अंग्रेज़ों ने दिया। हमारे यहाँ तो किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ हुआ नहीं करती थी। खेती, ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक कालीबंगा नाम का स्थान है। दुनिया में सबसे प्राचीन खेती के निशान यदि कहीं मिले हैं तो कालीबंगा के अंदर मिले। लोगों को एकदम सीधी खेती करना, एक स्थान से देखते हैं तो सीधा दूर तक दिखाई देता है, ये हमने सिखाया। गेहूं की पौध तैयार करना और दूसरे जगह उसको प्रत्यारोपित करना, ये दुनिया के लोगों को ये हमने सिखाया। और जब खेती हमने सिखाई तो खेती के जितने उपकरण हैं, चाहे हंसिया हो, चाहे खुरपी हो, चाहे फावड़ा हो, चाहे हथौड़ा हो, ये सारे औजार ये भी हमने बना करके दुनिया को दिया है। शंकर भगवान हमारे किसानों के ही देवता है। शंकर भगवान किसान की तरह एक धोती लपेट करके, जैसे खेत में किसान काम करता है वैसे रहते हैं। किसानों के लिए पानी जरूरी है, इसलिए उनकी जटा के अंदर पानी है, गंगा बहती है। चंद्रमा की शीतलता चाहिए। आज जैविक खेती की बात चलती है। गाय के सींग के अंदर गोबर भर करके यदि 1 महीना तक रखा जाए, पूर्णिमा से पूर्णिमा, वो अणु खाद बन जाता है।
और उसी अणु खाद से एक खेत के अंदर पानी के अंदर मिला करके यदि हम दे दें तो उसकी पैदावार जबरदस्त बढ़ जाती है। तो चंद्रमा शंकर भगवान के सिर के ऊपर है, क्योंकि किसानों का वो मित्र है। शंकर भगवान के पास जो त्रिशूल है, पहले हमारे यहाँ हल होते थे, 1 फाल का, 2 फाल का, 3 फाल का, तो ये 3 फाल का हल शंकर भगवान का त्रिशूल है। शंकर भगवान के त्रिशूल के साथ एक डमरू बंधा हुआ है। खेती जब करेंगे तो चिड़िया या पशु पक्षी आएंगे, तो पशु पक्षियों को उड़ाने के लिए भी हमको कुछ बजाना पड़ेगा, इसलिए डमरू उनके पास है। डमरू बजाएंगे तो पक्षी उड़ जाएंगे, फसलों का नुकसान नहीं होगा। शंकर भगवान के गले में सांप है। क्यों है? क्योंकि खेत में जब चूहे ज़्यादा हो जाएंगे तो चूहों को मारने के लिए सांप चाहिए। सांप खुद बिल नहीं बनाता, चूहे के बिल में घुसता है, चूहों को मार देता है, और चूहे मरेंगे तो हमारी खेती बर्बाद नहीं होगी, इसलिए शंकर भगवान के पास सांप है। शंकर भगवान के जो चढ़ाते हैं आक, धतूरा, नीम, राख, क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि किसानों को अपनी यदि फसल ठीक रखनी है तो किसानों को अपनी फसल के बीजों के अंदर आक, धतूरा, नीम, राख, ये जितनी भी खारी चीज़ें हैं वो भी डालनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं गांव के अंदर आज भी ये डाली जाती है, इसलिए उनके बीज सुरक्षित रहते हैं, इसलिए शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए ये खारी चीज़ें दी जाती है। सांप कभी गड़बड़ करने लग जाए तो कौन नियंत्रण करेगा? तो शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय का वाहन है मोर। ज़्यादा सांप हो जाएंगे तो मोर उनको ठीक कर देगा, इसलिए मोर रखा है। बैल शंकर भगवान के पास है। हल है, खींचेगा कौन? तो बैल उनके पास है, इसलिए खेती करने का साधन भी बैल है। बैल गड़बड़ करेगा, पार्वती का वाहन शेर है, वो उनको नियंत्रित कर सकता है। ऐसा शंकर भगवान का पूरा रूप खेती का, कृषक का है। तो दुनिया को खेती सिखाना, अन्न सिखाना, जिसमें पशुओं को मार करके उनका मांस भक्षण करते थे, उनके चमड़े से ही अपने शरीर को ढकते थे, दुनिया को हमने खेती और खेत से अलग अलग पैदावार करके कैसे खाया जाता है ये सिखाने का काम भी हमारे पूर्वजों ने किया है। खेती के साथ साथ हमने भवन निर्माण का काम भी बड़ी उत्कृष्ट क्वालिटी का किया है। हम सब जानते हैं वास्तुशास्त्र आजकल बड़ा बोलबाला है। तो दुनिया में सबसे प्राचीन खुदाई आज से 5000 साल पूर्व की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की गलियां एकदम सीधी हैं, स्नान करें नालियां बनी हुई हैं, एक दूसरे को काटती हुई, हवा और धूप का पूरा प्रबंध किया गया है, ऐसा वो शहर बसाया गया था। ऐसे ही द्वारिका की खोज हुई है आजकल समुद्र में, लेकिन द्वारिका की गलियां भी ऐसे ही एकदम सीधी और सपाट हुआ करती थी। ये हमारे वास्तुकला का उत्तम नमूना है। पुराने मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां लगी हुई है उसको देखने से ऐसा लगता है कि मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। इतनी सुंदर मूर्तियां, इतना उनका मेजरमेंट, सटीक मेजरमेंट। आज इतने विज्ञान के उपकरण हो गए, 4 चौराहों पे लगी हुई मूर्तियां इतनी सुंदर नहीं दिखाई देती, लेकिन पुरानी मूर्तियों को छोटी है तो भी उनका जो मेजरमेंट है इतना बढ़िया और इतनी सुंदर मूर्तियां, ये हमारे अच्छे वास्तुकला का ही एक नमूना था। कोणार्क का सूर्य मंदिर देख लो, चाहे मीनाक्षी का मंदिर देख लो, ऐसे ही जैसलमेर की हवेलियां देख लो, देलवाड़ा के मंदिर देख लो, ये हमारे उत्कृष्ट वास्तुकला का एक नमूना है। ये ताजमहल, लाल किला, ये कुतुब मीनार, ये इमाम बाड़े, ये सारे के सारे वास्तव में पहले भारतीय ही भवन थे। मुगलों ने इनको तोड़ फोड़ करके उसके अंदर थोड़ा बहुत बदल करके अपने नाम से उसको बना दिया। और यदि इनको कला ही प्रेम होता, इतने कला प्रेमी होते, तो ये जहाँ से आए थे, अरब से, ईरान से, तुर्किस्तान, अजरबैजान, समरकंद, ताशकंद, तो वहाँ कुछ न कुछ तो बनाते ना। यहाँ तुमने ताजमहल बनाया अपनी बेगम के लिए, तो वहाँ कोई खाज महल तो बनाते, वहाँ कुछ भी नहीं है। आज भी उनको सड़कें बनानी हो, स्नानघर भवन बनाने हो, कारीगर और इंजीनियर भारत से जाते हैं। तो आज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे बाप दादों के पास कहाँ से आ गए थे? ये सब हमारे भवनों को तोड़ फोड़ करके इन लोगों ने उसका रूप बदला है। ज्योतिष की गणनाएं दुनिया के लोग जब जानते ही नहीं थे, दुनिया के लोग धरती को ही केंद्र मानते थे, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है ये बोलते थे। हमारे यहाँ
ज्योतिष की गणनाएं होती थी, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ये हमारे सब लोगों को पता था। मेरी बूढ़ी माँ बचपन में कहा करती थी, तेरे ऊपर मंगल की दशा चल रही है, इसलिए तू लाल नग की अंगूठी पहन ले। मैं सोचता था ये यूं ही कर रही है, लेकिन जब मंगल के ऊपर अमेरिका ने वो सोजोर्नर भेजा और उसने वहाँ की मिट्टी का परीक्षण करके बताया कि मंगल की मिट्टी का रंग लाल है, तब मेरे को मेरी माँ का स्मरण आया कि इन लोगों ने इतने पैसे खर्च करके मंगल की मिट्टी का रंग लाल बताया है। मेरी माँ को तो पहले ही पता था कि तू लाल नग की अंगूठी पहन ले, क्योंकि लाल नग मंगल का है और उसके रंग की अंगूठी पहनेगा तो वो प्रसन्न होगी। तो हमारे लोगों को इन छोटी छोटी बातों का भी जानकारी और ज्ञान पहले हुआ करता था। वस्त्र आज बारीक से बारीक कपड़ा 600 काउंट का बनाया जाता है, लेकिन प्राचीन समय में जो धागा बनाया जाता था वो 2400 काउंट का है। आज मशीनें बनने के बाद भी 2400 काउंट का धागा नहीं बनता है। ढाका की मलमल मकड़ी पालते थे और उस मकड़ी के जाले से धागा बुनते थे और उसी से ही कपड़ा बुनते थे। पूरे के पूरे थान को अंगूठी के छल्ले में से निकाल सकते थे। जब पर्शियन राजदूत भारत के अंदर आया तो उसको नारियल भेंट किया गया। उसने पूछा क्या विशेषता है, उनको कहा इसको खोल के देखो, इसके अंदर 200 गज लंबा कपड़ा है। ये भारतीय वस्त्र उद्योग की ही विशेषता थी। ढाका की मलमल बड़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी। अंग्रेजों ने मलमल बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए ताकि इंग्लैंड से आया हुआ कपड़ा, इंग्लैंड से आया हुआ धागा यहाँ बेच सके, इसके लिए उन्होंने उनके हाथ कटवा दिए। वनस्पति में हमारे पाराशर ऋषि हो गए, उन्होंने वृक्ष आयुर्वेद लिखा है। उन्होंने कहा वृक्ष सजीव हैं, हम जैसे अनुभव करते हैं वृक्ष वैसे ही अनुभव करता है। हम सोते हैं वृक्ष भी सोता है, अच्छा संगीत सुनाते हैं वृक्ष झूमता है, कुल्हाड़ी लेकर के जाता है वृक्ष कांपता है। और जब उन्होंने ये बात कही तो लोग मानते नहीं थे। घर में भी बूढ़े बोलते थे कि शाम के समय पेड़ सो जाते हैं, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति विश्वास नहीं करता था कि पेड़ कभी सोते हैं। लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने 1895 के अंदर एक एक्सोग्राफ नाम का एक यंत्र बनाया और उसको पेड़ से जोड़ करके पर्दे के ऊपर उसकी आकृति उकेरी और जगदीश चंद्र बसु ने दिखाया कि पेड़ को जब संगीत सुनाते हैं तो पेड़ झूम रहा है, पेड़ को जब दर्द भरी बात या काटने की बात करते हैं तो पेड़ कांप उठता है। और उन्होंने कहा मैं इसको जहरीला इंजेक्शन लगाऊंगा, ये मर जाएगा पौधा, और आप सब चित्र देख सकते हैं। और जब वो इंजेक्शन लगाया तो वो पौधा मरा नहीं। लोगों ने मजाक उड़ाई। उस वैज्ञानिक परीक्षण को देखने के लिए उस समय स्वामी विवेकानंद जी भी वहाँ उपस्थित थे। तो जगदीश चंद्र बसु ने कहा यदि इसके ऊपर जहर का असर नहीं हुआ है तो मेरे ऊपर भी नहीं होगा। और उन्होंने बची हुई शीशी का जो जहर था वो पी लिया। लोगों को लगा कि अब ये जगदीश चंद्र बसु मरेगा। तभी वो लैब बॉय भागता हुआ आया और उन्होंने आकर के कहा सर हमने आपको जो वो शीशी दी थी वो तो डिस्टिल वाटर की थी, जहर की शीशी पीछे रह गई थी, फिर उसके अंदर जहर का इंजेक्शन लगाया तो वो पौधा मर गया। ये अभी पुरानी बात नहीं है, ये अभी की बात है। हमारे पूर्वज तो बहुत पहले से जानते हैं। हम सब जानते हैं कार्तिक का महीना आता है, महिलाएं जल्दी उठ करके पीपल को पानी पिलाती है। क्यों? वो जानती हैं इससे धर्म होता है। अब वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं समझेगी, लेकिन धर्म होता है ये उसको पता है। ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन को हम लेंगे, हम जिंदे रहेंगे, ये बात हम वर्षों से जानते हैं। तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। जिस घर में तुलसी रहती है उसका वातावरण शुद्ध रहता है, इसलिए हम हजारों वर्षों से तुलसी को पूज रहे हैं। चरणामृत में तुलसी देते हैं। क्यों देते हैं तुलसी? क्योंकि तुलसी शरीर में जाएगी तो तुलसी हमारे शरीर को स्वस्थ करेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता तुलसी के अंदर होती है, इसलिए तुलसी को खाना चाहिए। और हमारे पूर्वज तो ये भी जानते थे कि तुलसी के अंदर पारा होता है, इसलिए दांत से चबाएंगे तो दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए तुलसी को कभी चबाना नहीं चाहिए, चरणामृत के साथ लेना चाहिए। इसलिए मंदिर में हमको चरणामृत देते हैं
ताकि हम उसको बिना दांत लगाए सीधे के सीधे उसको निगल लें। इसलिए तुलसी के महत्व को हम हजारों वर्षों से जानते आ रहे हैं। जैसी पौधे की आकृति है, जैसे फल की आकृति है, उसका इलाज उसी काम के लिए लिया जाता था। ये हमारे यहाँ के सारे प्राचीन ऋषि मुनि जानते थे। खगोल शास्त्र, ये जो कुतुब मीनार है, ये वास्तव में वराहमिहिर की प्रयोगशाला थी। और ऐसे ही महाकालेश्वर हैं, ये महाकालेश्वर भी काल गणना का बड़ा सेंटर हुआ करता था। वहीं से सारे काल की गणनाएं हुआ करती थी। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके उसके ऊपर अपनी कुछ ऐसी इस्लामिक चिन्ह और आकृतियां लगा करके कुतुब मीनार बना दी। वास्तव में वो वराहमिहिर जो हमारे वैज्ञानिक था, उस वराहमिहिर की प्रयोगशाला रहा करती थी। अरस्तु, हम सब जानते हैं अरस्तु ने कहा था कि धरती केंद्र है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। बाद में गैलीलियो हुआ और गैलीलियो ने कहा कि नहीं, धरती केंद्र नहीं है, सूर्य केंद्र है, धरती आदि ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं लोगों ने 350-400 साल पहले उस बेचारे गैलीलियो को एक कमरे के अंदर कैद कर दिया और अंत में उसको घुट घुट करके मरना पड़ा। ये विज्ञान की बात करने वाले इन उदाहरणों से समझें कि तुम कितने अज्ञानी थे, कितने पीछे थे, कितने पिछड़े थे। हमारे यहाँ का बच्चा जब इन चीज़ों को जानता था तो तुम्हारे धर्मगुरु तुमको गलत बातें सिखाने के लिए लगे हुए थे। हम सब जानते हैं कि कुंभ का मेला 12 साल से आता है। क्यों आता है 12 साल से? कारण है कि जो बृहस्पति ग्रह है, जिसको जुपिटर बोलते हैं, वो सूर्य का एक चक्कर 12 साल में पूरा करता है और बाद में उसी राशि में आता है। तो 12 साल में चक्कर पूरा होता है, इसलिए कुंभ 12 साल से आता है। और हम सब जानते हैं कि कुंभ हमारे यहाँ लाखों सालों से हम कुंभ का मेला मनाते आ रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों को ये जब पता था कि वास्तव में बृहस्पति 12 साल से घूम करके वहाँ आता है, इसलिए कुंभ का मेला 12 सालों से लगता था। यानी हमको खगोल की सारी गिनतियों का पहले से ही पता था। कोपरनिकस और गैलीलियो, इनके 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने सूर्य से धरती की दूरी, सूर्य से चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा से धरती की दूरी, उसकी एकदम जो सटीक गणनाएं अपनी पुस्तक के अंदर की है। आज भी वो वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य बना हुआ है। आर्यभट्ट संहिता और वृहद संहिता, इसके अंदर इन सारी चीज़ों का वर्णन है। आर्यभट्ट ने अपने सिद्धांतों को ही बदला। उन्होंने पहले कहा था शनि के 7 उपग्रह हैं, बाद में उन्होंने कहा था नहीं, पहले 5 बोला, बाद में उन्होंने अपनी बात को ही काट करके बोला था कि 5 नहीं 7 हैं। इसका मतलब है उनके पास कोई न कोई यंत्र जरूर रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के आधार पे उन्होंने इन सारी चीज़ों की खोज की होगी। प्लास्टिक सर्जरी, हम पुरानी बात नहीं करें कि गणेश जी का सिर कट गया और हाथी का लगा दिया, बहुत पुरानी लाखों सालों पहले की बात हो जाएगी। हैदर अली के ऊपर जब कर्नल कूट ने आक्रमण किया तो हैदर अली ने उस कर्नल कूट को पकड़ करके उसकी गर्दन तो नहीं काटी, उसकी नाक काट दी और उसके हाथ में नाक रख करके उसको घोड़ा देकर कहा कि मेरे राज्य से तुम भाग जाओ। और वो जो कर्नाटक के बेलगांव में पहुंचा तो वहाँ एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा क्या हुआ, उसने कहा गिरने से टूट गई। तो उन्होंने कहा नहीं, गिरने से नहीं कट सकती, ये तो किसी हथियार से काटी हुई है, चिंता मत करके मैं ठीक कर दूंगा। और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाक ठीक हो सकती है। और उस व्यक्ति ने उससे इलाज कराया और उसका इलाज हो गया, नाक जुड़ गई। तो वो इंग्लैंड जाकर के वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर के उसने कहा था कि ये जो मेरी नाक कटी हुई वापस जुड़ी हुई तुमको पता लग रहा है। तो लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया और फिर वहाँ से एक टीम आई, उन्होंने वो ज्ञान सीखा, गुरुकुल में गई और यहाँ से ही प्लास्टिक सर्जरी इंग्लैंड में गई और बाद में उसका वहाँ पर विकास हुआ और उन्होंने अपने नाम का ठप्पा उसके ऊपर लगाया। ये सुश्रुत संहिता के अंदर जो 1000 ईस्वी पूर्व लिखी गई थी, उसके अंदर इसका पूरा वर्णन मिलता है। लोह स्तंभ कुतुब मीनार के पास ही आज 1600 वर्षों से 1600 वर्ष, बहुत बड़ी लंबी अवधि होती है, खुले आकाश के नीचे हवा के थपेड़े खाता हुआ, धूप और वर्षा सहन करता हुआ खड़ा है
अभी उसके ऊपर जंग नहीं लगा। ये हमारे उत्तम क्वालिटी के स्टील का एक नमूना है कि भारत में कितने उत्तम क्वालिटी का लोहा पहले तैयार हुआ करता था। अपना ये जो अजमेर है, अजमेर में एक जयवान तोप है, दुनिया की सबसे लंबी तोप है। कैसे बनाई होगी, कैसे इतना टेम्परेचर दिया होगा, कैसे डाला होगा, ये एक आश्चर्य का विषय है। 1400 डिग्री तक का टेम्परेचर, और ऐसी छोटी भट्टियाँ थी जिसको गाड़े पे, ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी पे लाद करके कहीं ले जा सकते थे। ऐसी भट्टियों का निर्माण भी भारतवर्ष के अंदर हुआ है। धन संपदा के अंदर भी हम दुनिया में किसी से कम नहीं थे। अपन सब जानते हैं सोमनाथ का मंदिर लूटा, 6 महीने तक यहाँ ऊँटों पर लाद लाद करके सोना चांदी हीरे जवाहरात वो गजनी ले जाता रहा। महापद्मनंद जिसका नाश चाणक्य ने किया था, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब, शंख 10 शंख, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, महापद्म, इतनी बड़ी एक राजा के पास पूंजी थी, इसलिए उसका नाम महापद्मनंद रखा गया। हम सब जानते हैं कि केरल का एक पद्मनाभ नाम का मंदिर है, उस मंदिर के 7 तहखाने, और 7 तहखानों में से केवल एक तहखाना अभी खोला गया है, और उस एक तहखाने में से जो सोना निकला है उसको देख करके सबकी आंखें फट गई। अभी 7-6 तहखाने बाकी हैं। ये सारे दुनिया में सर्वाधिक सोना चांदी यदि किसी मंदिर के अंदर है तो वो पद्मनाभ के मंदिर के अंदर वहाँ पर विद्यमान है। एक 0 से लेकर के 9 तक के अंक दुनिया को यदि किसी ने सिखाया है तो हमने सिखाया है। आपने वो गीत सुना होगा, जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। तो एक 0 से लेकर 9 तक की गिनती ये हमने दी है। लोग कई बार आर्यभट्ट का नाम लेते हैं कि आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार किया या खोज की है। तो आर्यभट्ट ने खुद ने लिखा है कि मेरा जन्म कब हुआ, उस समय ईस्वी सन नहीं था, उस समय विक्रम संवत भी नहीं था। तो आर्यभट्ट ने लिखा युगाब्द, युगाब्द यानी युधिष्ठिर ने जिस संवत का आरंभ किया, 60 को 60 से गुणा करते हैं तब जितनी संख्या आती है उस युगाब्द में मेरा जन्म हुआ है। यानी 60 को 60 से गुणा करेंगे तो 3600 आता है। 3600 का मतलब है आज से लगभग 1400-1500 साल पहले आर्यभट्ट जन्मा। तो जब 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है तो 60 की गिनती उसने कैसे ज्ञात कर ली। और जब दशरथ का नाम लेते हैं तो वो 10 की संख्या कैसे आती है। रावण को भी दशानंद बोलते हैं तो 10 की गिनती कैसे आ गई है। दुर्योधन के 100 भाई थे तो 0 के बिना 100 की संख्या कैसे आ गई। तो लाखों सालों से भारतवर्ष में ये अंक गणित विद्यमान थी। अक्षौहिणी सेना, युगों की गणना, ये सारी लाखों करोड़ों के अंदर हैं। तो हमको अंकों का ज्ञान था, इसीलिए हम सब लोगों ने ये गणना दुनिया को सिखाई है। त्रिकोणमिति आर्यभट्ट ने बताई। भास्कराचार्य की बेटी थी लीलावती, कहीं पुस्तक मिले तो पढ़ना। लीलावती ने बड़े जटिल गणित के सवाल पूछे हैं, भास्कराचार्य ने उसका उत्तर दिया, इसलिए उस पुस्तक का नाम है लीलावती। पेड़ के पत्ते तक गिन सकते हैं, ऐसे ऐसे सवाल और उसके सूत्र और उसके जवाब हैं। अपन सब लोगों को उनको पढ़ने की आवश्यकता है। ब्रह्मगुप्त ने घन, घनमूल, वर्ग और वर्गमूल इसका वर्णन अपनी पुस्तक के अंदर किया है। पाइथागोरस से 800 साल पहले बोधायन ने सुलभ शास्त्र में ये जो बोधायन सूत्र दिए हैं, उसी बोधायन सूत्र को ये पाइथागोरस ने चुरा करके अपना ठप्पा लगा करके पाइथागोरस प्रमेय बना दिया। ये बोधायन सूत्र बोधायन ऋषि ने दिए। विमान, ये जो रामायण के अंदर जो पुष्पक विमान आता है उसकी बात छोड़िए, बहुत पुराना है। वर्णन आता है वो 8 तल का था और राम जी ने पूरी सेना को बिठा करके वो अयोध्या लेकर के आए थे। महाभारत में भी कृष्ण के और कंस के विमानों का वर्णन अपने को मिलता है। ऋग्वेद के अंदर भी वर्णन है। ऋग्वेद के 36वें सूक्त में 3 पहियों वाला रथ जो उड़ भी सकता था उसका वर्णन आता है।
लेकिन अपने पुरानी बात नहीं करें। ये जो राइट बंधु हैं जिनका नाम विमान बनाने में नाम आता है, उनसे 8 साल पहले 1895 के अंदर शिवकर बापू तलपदे नाम के व्यक्ति ने मुंबई की चौपाटी के समुद्र तट के ऊपर उस समय के तत्कालीन जज महादेव गोविंद रानाडे और बड़ौदा के राजा गायकवाड़ के सामने एक विमान बनाया और उसको 1500 फीट की ऊंचाई के ऊपर उड़ा करके सकुशल वापस नीचे उतारने का हजारों लोगों के सामने प्रदर्शन किया। रेली ब्रदर्स नाम की एक कंपनी थी, उसने ये शिवकर बापू तलपदे भोले व्यक्ति थे, उनसे उसकी ड्राइंग, उसका नक्शा वगैरह सारा ले गए और बाद में वहाँ से वो अमेरिका पहुँचा और अमेरिका जाकर के ये ठप्पा राइट बंधुओं ने अपने नाम करवा दिया। तो दुनिया में विमान बनाने का काम सर्वप्रथम यदि किसी ने किया है तो हमने किया है। भारद्वाज मुनि की एक पुस्तक है, उसका नाम है यंत्र सर्वस्व। उसमें 32 प्रकार से विमान बनाने के 800 अध्याय 800 अध्याय। विमान को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, सर्पाकार चला सकते हैं, विमान को अदृश्य कर सकते हैं। और इतनी छोटी बातें लिखी हुई हैं कि पायलट को बिना भोजन किए हुए विमान नहीं उड़ाना चाहिए, उसको दिन में कम से कम 5 बार भोजन करना चाहिए। ये आज के पायलट भी इस बात को जानते हैं। इतनी छोटी और बारीक बातें कोई तब बता सकता है जब उसके पास वास्तव में विमान रहा होगा। तो ऐसे विमान शास्त्र के अंदर भी हम सब लोग किसी से भी कम नहीं थे, सबसे आगे थे। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी और बातें, कागज बनाने का जो काम है वो सर्वप्रथम हम सब लोगों ने किया। ये चाइना के जो दस्तावेज हैं उसके अंदर वर्णन मिलता है कि 2000 साल पहले भारत के अंदर कागज बनता था। ये जितने भी चीन से भारत के अंदर यात्री आए थे, चाहे वैनसांग आया, चाहे फायान वगैरह आया, इन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पूरी पूरी प्रशंसा अपने ग्रंथों के अंदर वहाँ पर की है। बैटरी यानी सूखा सेल, ये सबसे पहले अगस्त्य मुनि ने बनाया। ये अगस्त संहिता के अंदर लिखा हुआ है सेल बनाने की विधि। और जो सेल बना सकता है उसको ज्ञान होगा कि बिजली कैसे बनती है, करंट क्या होता है, ये उनको जानकारी होगी। पहले जिसमें हथियार युद्धों के अंदर उपयोग लिए जाते थे वो वास्तव में बिजली बारूद आदि से चलते थे, गैसों का उपयोग होता था और परमाणु हथियार भी उसमें काम लिए जाते थे। महाभारत की लड़ाई हुई, उसकी रेडियो धर्मिता आज भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है, कुरुक्षेत्र की रेडियो धर्मिता। इसका अर्थ है वहाँ परमाणु बमों का प्रयोग किया गया था, ये सिद्ध होता है। तो अगस्त्य संहिता में जो सेल बनाने की विधि है वो नागपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापक थे पीपी होले। उन्होंने कहा अपने बनाकर देखते हैं बनती है नहीं बनती है, और उन्होंने वहाँ के विद्यार्थियों की मदद से उसको बनाया। तो एक चीज़ ऐसी थी जो उनको समझ में नहीं आई, उसका नाम था सिखी गिरवा। इन्होंने देखा सिखी गिरवा शायद मोर की गर्दन को बोलते। तो ये एक जू में गए और उनको कहा कि आपके यहाँ कोई मोर मरने वाला है। वो नाराज हुए कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर उनको जब पूरा वृत्तांत सुनाया तो उन्होंने कहा बुकिंग करा दो, मोर मरेगा तो हम आपको दे देंगे। फिर किसी पुराने पंसारी के पास गए तो पंसारी ने कहा ये सिखी ग्रीवा यानी मयूर ग्रीवा, ये मोर की गर्दन नहीं है, ये वास्तव में नीले थोथे को बोलते हैं। और जब उन्होंने नीले थोथे का प्रयोग किया तो वो सेल बन गया, उसके अंदर छोटा बल्ब जला करके उन्होंने सिद्ध किया कि अगस्त्य संहिता में जो बात लिखी है वो एकदम सत्य बात है। ऐसे ही ये जो सिक्का है चलन के लिए मुद्रा में काम लेते हैं, ये सबसे पहले भारत में बना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के अंदर सिक्के निकले हैं और उनको बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी निकली है। जस्ता जिसको जिंक बोलते हैं, रत्न में इस जो 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी उसमें जिंक बनाने की विधि है। पारा दुनिया में सबसे पहले हमने बनाया। नागार्जुन नाम का जो वैज्ञानिक था उसने पारा बनाया। और पारा ही नहीं, पारे से सोना कैसे बना सकते हैं ये नागार्जुन ने सिखाया। क्यों? क्योंकि पारे का ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो 80 है और सोने के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो 79 है, यानी केवल एक का ही अंतर है।
और इस एक के अंतर को खत्म कर दिया जाए तो पारे से सोना बन सकता है, वो विधि जानते थे और उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भी संख्या जानते थे, तभी उन्होंने कहा पारे से सोना बन सकता है। किसी लोहे या किसी अन्य धातु का नाम नहीं लिया। इसका मतलब कितने महान वैज्ञानिक हमारे नागार्जुन रहे हैं, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। दुनिया में बारूद सबसे पहले हमने बनाया, लेकिन बारूद बना करके हमने बम नहीं बनाए, हमने फुलझड़ी बनाई। और जिसने हम लोगों से बारूद बनाना सीखा, उन लोगों ने उन्हीं बारूद से बनाए हुए बमों का उपयोग हमको मारने के लिए किया है। ये संस्कृतियों का अंतर है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले रॉकेट को काम लिया था। अब्दुल कलाम जब इंग्लैंड गए तो उन्होंने वहाँ की लाइब्रेरी के अंदर फोटो देखे और तब उनको आश्चर्य हुआ कि अंग्रेज भी मानते हैं कि टीपू सुल्तान द्वारा प्रयोग किए गए रॉकेट, उसी को ही परिष्कृत करके अंग्रेजों ने मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी, मिसाइल बनाने की पद्धति जरूर उससे ही सीखी होगी। परखदली शिशु द्रोण के पत्ते में पैदा हुए, दुर्योधन के 100 भाई घड़े में पैदा हुए। अपने को आश्चर्य लगता है, लेकिन जिस समय पहला परखनली शिशु बना, तब हमको विश्वास हुआ कि परखनली में भी कोई बच्चा पैदा किया जा सकता है। आज जिसको परखनली बोलते हैं उसको किसी समय द्रोण का पत्ता बोला जाता होगा। आज जिसको बीकर बोला जाता है, हो सकता है उसको कभी घड़ा बोला जाता होगा। तो द्रोण और दुर्योधन के 100 भाई ये जो पैदा हुए, ये वास्तव में टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु का ही एक जीता जागता उदाहरण है। और वेद व्यास जी ने तो कहा है, जो महाभारत में है वही दुनिया में है, जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। इसलिए महाभारत के अंदर वो समस्त चीज़ें विद्यमान हैं जो वास्तव में आज जब उनका आविष्कार हो रहा है तो हमको सत्य सिद्ध कर रही है। आकाशवाणी का किसने सुना था पहले, लेकिन आकाशवाणी हुई और आज भी हम दूर बैठे हुए आप भी इस यंत्र से ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं, तो यही आकाशवाणी है। और संजय ने तो दूर बैठे हुए धृतराष्ट्र को सारा युद्ध का हाल सुनाया था। आज आंखों देखी, आंखों से सही व्यक्ति को सुना सकते हैं, लेकिन संजय ने तो एक अंधे व्यक्ति को सारा कुछ दृश्य दिखा दिया। कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी रही होगी, इसका हम वर्णन सुनते हैं तो गर्व से अपना सीना चौड़ा हो जाता है। बेतार का तार, इसी जगदीश चंद्र बसु ने 1895 के अंदर निकोला टेस्ला में एक कमरे से दूसरे कमरे में बिना तार के घंटी बजा करके दिखाई थी। और जब उसका परीक्षण दूसरे दिन सबके सामने होने वाला था और रात्रि को उस मार्कोनी नाम के उस एक मिस्त्री ने उनका वो नुस्खा चुरा लिया और बाद में ये आविष्कार उसने अपने नाम से करवा दिया। तो आजकल की जो ये टेक्नोलॉजी है, मोबाइल, टीवी, सैटेलाइट, उनकी जो आधारशिला रखने वाला किसी ने कोई काम किया है तो हमारे जगदीश चंद्र बसु ने किया है। ये कोई पुरानी बात नहीं है, तो घटना अभी की ही है। इसी प्रकार रेखा गणित, 800 प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाने का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। यदि 800 प्रकार की यज्ञ वेदियां बना सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो रेखा गणित जानता है वही 800 प्रकार की यज्ञ वेदियां बना सकता है, दूसरा नहीं बना सकता। चित्रकला, अजंता एलोरा की गुफाएं देख लो, उसके अंदर जो चित्र बने हुए हैं उसमें कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, आज भी वो फीके नहीं होते हैं, वैसे ही के वैसे सुंदर बने हैं। तो चित्रकला के अंदर भी हम दुनिया के अंदर बेजोड़ थे, हमारा कोई भी इससे मुकाबला नहीं कर सकता था। ये भारत भूमि बड़ी पवित्र भूमि है, बड़ी चमत्कारी भूमि है, सारे धर्मों की जड़ है, सारे धर्म यहाँ से निकले हैं। इसलिए मोहम्मद साहब हो चाहे ईसा मसीह हो, इनको भी इस भारत भूमि के अंदर आना पड़ा है। और कोई काशी के अंदर तो कोई कश्मीर के अंदर रह करके सारी चीज़ें सीख करके यहीं से गया है। इसलिए हमको अपने इस पवित्र मातृभूमि, कर्म भूमि और धर्म भूमि पर गर्व होना चाहिए। दुनिया में विस्तार भी हमारा कम नहीं था। महाभारत से पहले ना इस्लाम था ना ईसाइयत थी। ये जिन्होंने शुरू किया है उनसे यदि पूछा जाए
कि तुमने जो धर्म शुरू किया है उनके बाप दादे कौन थे, तो वे सारे के सारे नाम हिंदू नाम ही आएंगे। ये गांधार कभी हमारा हुआ करता था, जहाँ की गांधारी थी, लाहौर लव ने बसाया, हमारा हुआ करता था, हमारे हाथ से चला गया। ये जो अरब स्थान है, पुराना नाम अरवन स्थान था, घोड़ों का स्थान, महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा वहीं का था, वो हमारे हाथ से चला गया। हमारे हाथ से लंका चली गई, हमारे हाथ से ढाका चली गई, हमारे हाथ से हमारा त्रिविष्टप चला गया, तिब्बत चला गया। आज भी दुनिया में जहाँ कहीं भी खुदाई होती है, नील नदी के नीचे खुदाई की, विष्णु भगवान का मंदिर निकला। आज चीन की जो दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चीन, उसके प्रवेश द्वार के ऊपर लिखा हुआ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका मतलब है इसका निर्माण हमारे बाप दादों ने ही करवाया है। वाकणकर जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, सरस्वती नदी की खोज के अंदर वो चले गए अमेरिका, तो उन्होंने वहाँ सैटेलाइट की मदद लेनी थी, दिन लगे, तो वहाँ के लोगों को कहा मुझे कुछ पुराने कबीले दिखाओ, और उनको जो समुद्र किनारे रहने वाले जो अधनंगे रहते थे, ऐसे रेड इंडियंस नाम की जाति है, उनको दिखाया। उन्होंने सारा कबीला घूमा, और घूमने के बाद उन्होंने एक ऐसे स्थान पे पहुँचे जहाँ उनको अंदर जाने से मना कर दिया। पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा इसके अंदर इंडियन ही जा सकता है, आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा भैया मैं भी इंडियन हूँ, तुम रेड इंडियन हो और मैं इंडियन हूँ, थोड़ा सा ही फर्क है ना। तो उनको अनुमति मिल गई, और जब वो अंदर गए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। यज्ञ वेदियाँ बनी हुई हैं, लोग उसमें यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, मंत्र क्या बोल रहे थे ये तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन मंत्र के बाद वो हुआ 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 ऐसा कर रहे थे। तो वाकणकर जी ने कहा ये हुआ हुआ वास्तव में स्वाहा 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 उसका ही बदला हुआ रूप है। यानी हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की होगी, तब पूरी दुनिया के अंदर हमारे धर्म के डंके बजे, पूरी दुनिया हमारी थी। सारी दुनिया के अंदर हमारे यहाँ चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, वो पूरे दुनिया के अंदर राज्य किया करते थे, और सारा का सारा संचालन अयोध्या से हुआ करता था। ऐसी महान संस्कृति हमने दुनिया के अंदर फैलाने के लिए काम किया। लक्ष्य था कृण्वन्तो विश्व आर्यम, सारी दुनिया को आर्य बनाएंगे, यानी सभ्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, सुसंस्कृत बनाएंगे। आर्य का मतलब लंबे कद वाला, लंबे नाक वाला, ये चौड़े ललाट वाला नहीं होता है। आर्य का मतलब होता है सभ्य, श्रेष्ठ और सुसंस्कृत हम थे, और दुनिया को बनाने का काम हम सब लोगों ने ये किया है। जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी हम सब लोगों ने दुनिया के सामने उतारा है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। क्या ये वाक्य आप मंदिर के अलावा किसी चर्च से या किसी मस्जिद से सुन सकते हो? कभी नहीं सुन सकते। सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके सुख की कामना करता हूँ। केवल हिंदू बोलता है, केवल हिंदू की नहीं, पशु पक्षी की, प्राणी की नहीं, सबकी जड़ चेतन है, उस सबकी सुखी होने की कामना हिंदू करता है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती हमारी माँ है, ये बात केवल और केवल हिंदू करता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु, सब मेरे जैसे ही हैं, मेरे जैसी आत्मा सब में निवास करती है। केवल और केवल ये हिंदू बोलता है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बढ़कर के दुनिया में कोई धर्म नहीं हो सकता। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ये वेद व्यास जी के कहे हुए वचन है। ये दुनिया में हिंदू के अलावा कोई कह नहीं सकता। 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, जीवन को कैसे अच्छा जीना है, ये हमारे पूर्वजों ने दुनिया को सिखाया है। सारे धर्मों की जड़ भारतवर्ष रहा है, सारे धर्म यहाँ से निकले हैं। इसलिए हम सब धर्मों की माँ, हमारी भूमि सब धर्मों की माँ है, ऐसा कहने में हमको गर्व का अनुभव होता है। हमारी सभ्यता विकसित थी, और विकसित होने के कारण हमारी ये जिम्मेदारी बनती थी कि हम सबका पालन पोषण करें, सबकी चिंता करें। इसलिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उनके जो वाहन हैं, वो वाहन हमने पशु और पक्षी रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि उनको भी जिंदा रहने का अधिकार है।
पशुओं से प्रेम करो, पक्षियों से प्रेम करो। ये हमको सिखाने की कला, सिखाने की पद्धति हमारी माँ, हमारी दादी बचपन में ही जब अंगुली पकड़ करके मंदिर में ले जाती है, तब से ही हम पशु पक्षियों से प्रेम करना सीख जाते हैं। गाय के लिए रोटी निकालना, कौवे को दाना डालना, कुत्ते के लिए रोटी निकालना, ये सारे पशु पक्षियों की चिंता करने का काम हम सब लोगों ने किया है। इतनी विकसित सभ्यता हमारी है। लेकिन बीच में देश गुलाम था, और जब इन सारे आविष्कारों का रजिस्ट्रेशन चल रहा था, हम हमारे रजिस्ट्रेशन को वहाँ पहुँचा नहीं पाए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए हुए ये जितने आविष्कार थे, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग अपने इन आविष्कारों को वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को हम सब लोगों को ये बताना पड़ेगा। आज हमारी जिन बातों पर पहले दुनिया विश्वास नहीं करती थी, आज उसके ऊपर वो विश्वास करने लगी है। हम सब जानते हैं कि पहले जब गाय के गोबर की बात की जाती थी तो लोग कहते थे, क्या गोबर की बात करते हो, क्या गौमूत्र की बात करते हो, कोई यूरिया, पेस्टिसाइड इसका उपयोग करो, ये क्या दकियानूसी बातें करते हो। लेकिन आज हम सब लोग जानते हैं, लोग मजबूर होकर के वापस उसी पद्धति के ऊपर आए हैं और अब ये बोलने लगे हैं कि जैविक खेती करिए, ये केमिकल, पेस्टिसाइड ये बहुत खतरनाक है, मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, असंख्य रोग उसके शरीर में पैदा हो जाते हैं। पंजाब के अंदर यूरिया और पेस्टिसाइड के कारण ही हम सब जानते हैं कि कैंसर बढ़ा है। इसलिए हमारी बात सत्य सिद्ध हुई है। हम जब जड़ी बूटियों से इलाज करते थे तो लोग हमको बोला करते थे, क्या तुम इसकी बातें कर रहे हो, कोई क्रोसिन, कोई मेटासिन, कोई टेरामाइसिन, इस प्रकार की दवाइयों की बात करो। लेकिन आज सब मजबूर होकर के वापस हर्बल मेडिसिन की ओर आ रहे हैं, यानी हमारी बात के ऊपर ही ठप्पा लग करके वो सत्य सिद्ध हो रही है कि हमने जो बात कही वो बिना परखे, बिना जांचे ऐसे ही चलते चलते नहीं बोल दी, उसके पीछे बड़ा विज्ञान और उसका कोई महान कारण रहा होगा। ऐसे ही हमने कहा पेड़ों की पूजा करो, जंगलों की पूजा करो, पर्वतों को मत तोड़ो, जंगल मत काटो। तब हमको बोला करते थे कि क्या तुम ऐसी पुराणपंथी वाली बातें कर रहे हो। लेकिन आज नेचर फ्रेंडली कल्चर विकसित करने का ऐसा बयान, ऐसी बातें ये दुनिया के अंदर चलने लगी हैं। इसका मतलब है हमारी माताओं बहनों के द्वारा पेड़ पौधों की पूजा, कृष्ण के द्वारा पर्वत की पूजा, इंद्र की पूजा नहीं पर्वत की पूजा, वो हमको सब चीज़ें देता है। जंगल, जमीन ये सारे प्रदूषित नहीं हो, ये हमको धर्म के नाम से हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है। आज के इस कोरोना के संकट के अंदर जब हम जैन मुनियों को मुंह पे पट्टी बांधे हुए देखते थे तो मजाक बनाते थे। बोलो आज सब मजबूर होकर के मुंह ढक करके घूमने पे मजबूर हुए या नहीं हुए। उनकी बात सत्य सिद्ध हुई कि मुंह के द्वारा कोई कीटाणु अंदर चला जाता है तो रोग फैलता है, ये हमारी बात सत्य सिद्ध होती। हम जब आरती के ऊपर हाथ घुमाते थे और अपनी आंखों पे लगाते थे, लोग हंसते थे कि हा ये ऐसी पुरानी बातें कर रहे हैं। और जब आज सब लोग ये सैनिटाइजर से अपने हाथ हाथ साफ कर रहे हैं दिन के अंदर 5-5, 10-10 बार, तब लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, दीपक, घी का दीपक और उससे जला हुआ जो धुआं उठता है वो अपने हाथों पे लगता है, आंखों पे लगता है, तो वो सैनिटाइजर का ही काम करता है। आज सब लोगों को मजबूर होकर के वो करना पड़ रहा है। पहले हम सहज भाव से कहते थे तो वो लोग करते नहीं थे, सूतक की बात करते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। आज उनको समझ में आ गया, बच्चा पैदा होता है, वातावरण खराब होता है, घर में स्नान करते हैं, इसलिए शमशान घाट में भी स्नान करना चाहिए, नहीं प्रवेश करना चाहिए, बाहर बैठ करके ही स्नान करना चाहिए। ये आज जो कोरोना में मर रहे हैं उनके घर वाले भी दूर दूर भागते हैं, तो अपन लोगों को भी ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। और हमारी पुरानी बातों को हम जब तक उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण हमको समझ में नहीं आता, उसको मजाक के अंदर हमको नहीं उड़ानी चाहिए। हम जब नमस्ते करते थे, हाथ जोड़ते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, हाथ मिलाएंगे, आधुनिक बनना है ना, हाथ मिलाएंगे। 10 लोग बैठे हैं, एक आदमी आता है सबसे हाथ मिलाता है। अब वो पता नहीं
खुजली करता हुआ आ रहा है, नाक में हाथ डाल के आया है या कान में अंगुली डाल करके आया है, हमको हाथ लगा करके मजबूरी में उसके कीटाणु अपने हाथ में लेने पड़ते थे। आज सबको समझ में आ गया भैया ये हाथ मिलाना सही नहीं है, ये बड़ा खतरनाक है, इसलिए नमस्ते करो। हमारी बात के ऊपर इस कोरोना ने ठप्पा लगाया है। लोग नहीं मानेंगे, प्रकृति उसको अपने आप मनवा देगी। ऐसे ही अन्य बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है पुरानी, हम सब उनको खोजें और उनको वैज्ञानिक कारण उसके पीछे पता लगा करके हम सब लोग अपनाएंगे तो अपना देश महान और उन्नत था, इसका प्रमाण, इसकी बात हम आने वाली भावी पीढ़ी के अंदर दे सकते हैं। अपने मन के अंदर हीनता नहीं आने दें, आत्मग्लानि नहीं होने दें, अपने मन में गर्व रखें कि हमने दुनिया के सारी चीज़ों को हमने आविष्कार करके दुनिया को दिया है। हमने विमान बनाया, हमने बर्फ बनाई, हमने स्टील बनाया, खगोल शास्त्र हमने दिया, वस्त्र उद्योग हमने दिया, ये विमान पत्तन यानी बड़े बड़े जहाज बनाना, ये जो कहते हैं ना वास्को डी गामा और ये कोलंबस, ये भारत की खोज की। तो भारत कहीं गुम गया था क्या जो खोज की भारत की? अरे वो भारत आया है, ये बोलो। तो ये वास्तव में भटके हुए नहीं थे, हमारे जहाज जाते थे और एक बड़ा जहाज था, उसने कहा भैया तुम इसका पीछा करते हुए पीछे पीछे आ जा, मैं तुमको भारत ले जाऊंगा। तो हमारे जहाज़ों का ही पीछा करते हुए लोग यहाँ पहुँचे थे और आज हमको पढ़ाया जा रहा है कि भारत की खोज की, जैसे भारत कहीं गुम गया होगा। ये सब पोंगापंथी, ये ढकोसला, ये उल्टा ज्ञान हमारे बच्चों को, ये जो लोग विदेशों में पढ़ करके आए थे, हमारी संस्कृति सभ्यता का जिसको ज्ञान नहीं था वो देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अंक गणित, बीज गणित, वर्गमूल, घनमूल, ये सारे वैदिक गणित के सूत्र 17 सूत्र हैं। यदि आप याद कर लो तो गणित तो सेकंडों के अंदर हल कर सकते हैं हम सब लोग। ये सब हमने दुनिया के अंदर दिए हैं। इसलिए अपने को गर्व होना चाहिए, हमको याद करना चाहिए उस चक्रवर्ती सम्राटों को। चक्रवर्ती सम्राट किसको बोलते थे? जो एक गांव का राजा होता है उसको सरपंच बोलते हैं, जो 10 गांव का राजा होता है उसको नायक बोलते हैं, जो 100 गांव का राजा होता है उसको सामंत बोलते हैं, जो 1000 गांव का राजा होता है उसको राजा बोलते हैं, जो 10,000 गांव का राजा होता है उसको महाराजा बोलते हैं, जो 1,00,000 गांव का राजा होता है उसको सम्राट बोलते हैं, और जो 7 लाख गांव का राजा होता था वो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। लेकिन आज भारत के अंदर 7 लाख गांव नहीं है, 5 लाख गांव हैं। ये 2 लाख के करीबन गांव कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ बांग्लादेश में चले गए, कुछ अफगानिस्तान में चले गए, कुछ ये अपने ब्रह्मदेश यानी म्यांमार में चले गए, कुछ चाइना के अंदर चले गए। ये सब हमको वापस लेना है। और ऐसे चक्रवर्तियों का जो सम्राट था, जैसा राजा था, ऐसा भारत को पहले जैसा देदीप्यमान, पहले जैसा शक्तिशाली होने के 5-6 लक्षण होते हैं। जो ज्ञान में आगे हो, जो धन संपदा में आगे हो, जिसके पास भूमि सबसे ज़्यादा हो, जिसने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया हो, जो संख्या बल में सर्वाधिक हो, ऐसे लक्षण होते हैं। तो हम सब मिलकर के पुनः भारत को जैसा गौरवशाली, जैसा वैभवशाली, जैसा विश्व गुरु भारत था, ऐसा बनाने की हम सब लोग कोशिश करेंगे। आप सब ने सुना है, जो सुन नहीं पाए उन सब लोगों को सुनाएं और ये आने वाली पीढ़ी को बताएं। हमने दुनिया को बहुत दिया है और सारी दुनिया मिल करके 100 बार नमन करे, नहीं 1000 बार भी भारत को नमन करे तो भी कम नहीं है। ऐसा महान और दुनिया को देने वाला बहुत कुछ भारत के अंदर था। ईश्वर हमारी मदद करे, परमपिता परमात्मा हमको वो शक्ति दे कि हम डॉक्टर जी का बनाया हुआ संगठन जब 100 साल पूरा करेगा तो उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना हम सब लोग जरूर पूरा कर देंगे। तो अपनी शक्ति, तन, मन, धन और अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ इस संगठन के काम को बढ़ाएं और हिंदुत्व का परचम, हमारे पूर्वजों की प्रेरणा, हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारा गौरवशाली अतीत, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जाति, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा वाली, वेदों जैसी और महान संस्कृत जैसी
और दुनिया में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि, सबसे ज़्यादा फल फूल, सबसे ज़्यादा नदियाँ, सबसे ज़्यादा ऋतुओं वाली ऐसी पुण्य भूमि, कर्म भूमि, मोक्ष भूमि, इस भारत माता की जय जयकार दुनिया के अंदर वापस गुंजायमान करने के लिए तन मन और धन से हम सब लोग लगेंगे, ऐसा निवेदन करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। बोलिए भारत माता की।